तो कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं घूमने जा रही हूँ। कल मैं घूमने नहीं गई थी। क्या हुआ, मैं अस्किता आ गई, सो गए थे। तो आज भी वही हाल होने जा रहा था। मैं सोची अगर मैं सोऊंगी तो फिर मेरे को अस्कित लग जाएंगे, इसलिए जाए टहर आएँ। हाँ, रूटीन कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए। रूटीन बिगड़ी जाती है तो मज़ा नहीं आता फिर। अब कल को देखो नहीं आ पाए। आज भी जा मन कर रहा था सोने जाइए, नींद आ रही थी आज भी उसी समय में। आज भी जिस समय आज सो जाओ उसी समय कल भी नींद आएगी। इसको कहते हैं रूटीन बिगड़ गई। तो मैं सोचे कि आज भी सोने का मन कर रहा था, कभी सोएंगे तो फिर लेट हो जाएगा, नहीं घूम पाएंगे। ठीक जाए 2 चक्कर लगा के आएँ, जाएँ 2 चक्कर लगा के। डॉगी भूख रहा है, डॉगी बच्चा। घूम लेंगे दोस्तों, अपन जाएंगे, सो जाएंगे, क्या करना है। हाँ, थकावट तो लग जाती है बहुत ज़्यादा। और गार्डन में जा रही हूँ अभी। तो मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, रोड पर हूँ, मैं जा रही हूँ। घूमने जा रही हूँ गार्डन में। 2 चक्कर मारूंगी। 2 चक्कर से ज़्यादा हिम्मत नहीं होती दोस्तों, थक जाती हूँ। अभी तो चलाऊँ है, अभी चल रही हूँ। अभी घर से लगभग 1 किलोमीटर आई। 1 किलोमीटर, 1 मीटर से कम 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर से कम आई हूँ। वहाँ तक पहुँचे 1 किलोमीटर हो जाएगा। जा रही हूँ घूमने, वीडियो में बना लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। अपने दिल की बात भी सुनोगे। आज कॉलोनी में लाइट भी नहीं जल रही, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी ज़्यादा रात नहीं हुआ। टाइम बता दो कितना हो रहा है। 7 बज के, हाँ 7:30 होता है वो दोस्तों। 7:33 होता है। जल गई है, लेकिन वही है, कभी रात नहीं हुआ है। चलो अंदर घुसते। कॉलोनी में सुबह भी आई थी और इस टाइम ऐसे ब्लॉग वीडियो बनाती हूँ। क्या करूँ दोस्तों, अब ताकत भी तो नहीं है उतना ज़्यादा वीडियो शूट करके डांस करके डालूँ। अपना ऐसे डाल देंगे बना के वीडियो तो डेली डर जाना चाहिए। हाँ, ये रेती गिरी हुई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गिरी, पूरी 2 ट्रक शायद गिरी है। 2 मंजिला घर भी बनेगा, 3-4 मंजिला, इतनी गिरी है। घूमते रहते हैं दोस्तों, किसी को घूमने कोई टाइम नहीं होता है, बल्कि रात में कम हो जाते हैं। बल्कि अभी ज़्यादा लोग टहल रहे हैं, यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं। और इनके जब घर के सामने आओ ना, बहुत गमकता है, बहुत महकता है इनके घर के सामने। अभी ऑफिस से आए होंगे बाहर से, तो बाहर महक रहा है पूरा। इनका परफ्यूम बहुत गजब का है जो मारते हैं। साहब भी आ चुके हैं, इस मतलब प्लाट का मालिक जो है, वो गाड़ी खड़ी हुई 4 चक्कर डेली आते हैं, अपना घूम जाते हैं। 7, 7:30, 8:30 तक चले जाते हैं, रहेंगे 1 घंटा। अपन भाई उनकी कॉलोनी है तो आएंगे ही घूमने टहलने। दोस्तों आज भी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ, हो रहा है। अब 7:30 हो रहे हैं। तो देखें दोस्तों, चले घूम आते हैं, क्योंकि सोने का मन कर रहा था दोस्तों। कल तो हिसाब में सो गए 8:30, 7-8 बजे। सोचे भी जाएंगे थोड़ा सा आधा घंटा आराम कर लें, तो सो गई थी, नींद आ गई थी। तो हमने कहा वैसा काम नहीं करूँगी जिससे मेरी रूटीन बिगड़ जाए। जिससे कल नहीं आए, कल टहलने नहीं हो पाया, बहुत गैस बनती है पेट में। लेकिन कल भी दही में पानी मिला के उसको बढ़िया घोल दिया और काला नमक डाल के पिए, तो आज गला नहीं जल रहा। गैस भी ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का जल रहा था, बाकी काफ़ी राहत था। आज भी पिए होते तो आराम मिलता।
तो छाछ में काला नमक डाल के पियो। अब वो को जाना पानी मिला लिए थोड़ी देर हरी भरी चला ले जाना, छाछ में बन गया। छाछ में का मथनी कहीं मारा जाता है ना, वही दही तो होता है। यहाँ भी घर बन रहा है, देखो टंकी रखा गई है। टंकी पहले रखा देते क्योंकि पानी भरेंगे मत, दो लोग अपना टंकी में से पानी ले लेके घर बनाएंगे। पिलर खड़ा हो रहा, घर बनना शुरू हो गया। नक्शा थोड़ा उस दिन में आए हुए देखा एक नक्शा कैसे है। वही किचन लेटरिन बाथरूम कमरा कैसे होता है सब बन चुका है, पास हो गया है नक्शा। लाइट तो है नहीं, वो बनाते हैं। आग जला रही है खाना बनाने के लिए चूल्हे पे। हम कहीं जाएं धीरे धीरे टहलाएँ, नहीं तो ही है कि हवा चल रही है लेकिन गरम गरम हवा लग रही, क्योंकि जब ज़्यादा रात हो जाती है ना, 8-9 बजते हैं, तो मौसम ठंडा होता है। अभी तो ही है कि दिन में धूप, हल्का ठंडा हवा है, उतना नहीं ठंडी हवा है। अब अंधेरे हो रहा धीरे धीरे दोस्तों, धीरे धीरे अंधेरे हो रहा है, हो चुका है उसे देखा जाता अंधेरा। इतना हम टहल लेते हैं, क्या करूं, टहलना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, सोचती हूँ बताऊं कि ना बताऊं, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा, सुनना चाहोगे कि नहीं सुनना चाहोगे, यही सब सोच विचार रही हूँ। तो कोई चीज़ अगर बताने पहले तो सोचना विचारना पड़ता है। अब देखो पहले गाड़ी पूरा जलाते थे, अब मात्र एक बल्ब छोटा से जलाए हुए हैं लाइट को बचाने के लिए। बिलाया होगा चपक के पूरा, पहले रडवे पूरा जला देते रहे हैं, अब उतना नहीं जलाते हैं। दोस्तों इधर भी रेती गिरी है, इधर भी घर बन रहा है, धीरे धीरे इधर भी दोनों तरफ से बन ही जाएगा। सब भाई सब बीत चुके हैं, हाँ थोड़ा बहुत प्लाट बचा होगा, सबके बस के नान बाबू। यहाँ प्लाट लेने का करोड़पति लोग यहाँ प्लाट ले पाएंगे, सबके बस का नहीं है, बहुत महंगा है यहाँ प्लाट। अब करोड़पति तो हम हैं नहीं कि प्लाट खरीद लें, बस देखने आती हूँ डेली, देख देख के तसल्ली करते हैं, अपना प्लाट समझ के घूमो क्या करना है ना। समझो मेरा ही प्लाट है, वो प्लाट मालिक है। देखो गाड़ी में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठ गए हैं गाड़ी में। जा रहे हैं प्लाट मालिक जा रहे हैं। दर्शन दे दिए थे, अरे मतलब प्लाट को दर्शन दे दिए, देख ताक के तो चले जा रहे हैं। तो 7 बजे डेली अपना वो आते हैं अपने प्लाट पर और घूम टहल के चले जाते हैं। और मैं कुछ बताने जा रही थी दोस्तों आपको, क्या बताऊँ, बताती हूँ। क्या बताने जा रही थी दोस्तों, हाँ कुछ अपना, आप कह रहे थे ना कि कुछ बीती हुई बातें बताऊँ अपनी भाभी, तो मैं अपना बीती हुई बातें बताती हूँ आपको। दोस्तों मैं 13-14 साल जब मेरी उम्र थी
13-14 साल। वैसे मैं दुख तो झेल रही थी कितने साल से, 6-7 साल से। मैं 6-7 साल से अपना होश संभाले, तब से मेरे को याद है कि गांव के जो बच्चे होते हैं वो 6-7 साल हो जाते हैं तो उनको स्कूल भेजा जाता है। तो भाई 1 साल का था बड़ा, भाई भी रहा होगा 6-7 साल का, और हम भी 6-7 साल का रहे। हम 6 साल का, भाई 7 साल का, बस इसलिए ही रहे होंगे। तो 6 साल के हाल बता रही हूँ। 6 साल से शुरुआत करें, तब से होश संभाले, मतलब जाने लायक भय हैं। 6 साल के जब भय हम कहें बाबू हम पढ़े जावे, सब बच्चे पढ़े जाते हैं। बच्चे क्या होता है कि सब पढ़ने जाते हैं और देखे के बाद शौक लगती है कि हम भी पढ़ने जाएंगे। छोटे बच्चे होते नहीं हैं तो देखते हैं आसपास बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो वही हमको शौक लगी थी। हम कहे हम भी बाबू पढ़ने जाएंगे। तो कहें चलो ठीक है, तुम्हारा भी और तुम्हारे भाई का दोनों का नाम लिखवा देती हूँ। तो मेरे को याद है हमारे बाबू हम कलुआ के गए हैं, हमारा नाम लिखवाएं, हम हमारे भैया का नाम लिखवाएं। 1 साल का भाई था मेरा, वो 7 साल का था, मैं 6 साल की थी। तो दोस्तों उसका जब नाम लिखवाएं, मेरा नाम लिखवाएं, तो फिर मेरे लिए 2 तख्ती उससे बनवाएं। लोहारे की हैं दोस्तों, लकड़ी दे के तख्ती बनवाया जाता था लोहार के यहाँ। आ तो तख्ती खरीदा, आ तो लकड़ी दे के बनवावा। तो हमारे बाबू जो हैं वो जो है तख्ती बनवाएं हमारे सबका लकड़ी दे के हमारे ताई तख्ती बनवा दे हम भैया ताई। और दोस्तों जो टार्च में बैटरी लगती थी पहले, बैटरी उसको फोड़े, कालिख निकाले, उसी से उसको पहले जो है जो कांच के शीशी होती है उसी से खूब ऐसे जो घोटारा जाता है। वो तख्ती जो है लकड़ी के, उसको खूब ऐसे शीशी से घोटारो, उससे क्या होता है साइनिक आती है, चहक आ जाती है। तो उसको मैंने क्या हुआ घोटारे खूब, हम वो भैया दोनों लोग अलग अलग, और वो एक शीशी ले हम वो एक शीशी ले, खूब उसी से शीशी से रगड़ रही थी तो चिकनपन हो गया, चिकनापन। तब उसको क्या किया, उससे मैं तो कालिख से पोता, फिर घोटारा, तो घोटारे उसको वही उससे कांच के शीशी जो होती बाटल। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर वो चाक आता था, दूधी गांव में कहा जाता था दूधी। तो पिताजी दूधी खरीद के लाए थे। तो दूधी जो है हमारे जो है भैया भी शीशी में अलग घोटते थे, दवात बनाए थे, हम भी अलग दवात बनाई थी। और जो सरपत होता है गांव में, सरपत खाई पे, उसी में से एक सेंठा निकाले, उसी में से उसको कलम बनाए, ब्लेड पत्ती होती है ना, उससे छील के उसको पतला से कलम बनाए, तो उसी से बोर के लिखा जाता था। तो दूधी से पहले जो है किसी से आज से ज्ञान तक लिखवा लेती थी, तो उसी के ऊपर हम लिखती थी, उसी के ऊपर हम लिखती थी। और पिताजी हमारे यहाँ से यहाँ तक लिख देते थे, तो उसी के ऊपर से हम लोग लिख लेती थी बोर के। और फिर जाते थे पिताजी को दिखाने, कहें वाह गुड, पिताजी कहाँ बहुत अच्छा लिखी हूँ। और भैया भी लिखता था, तो उसी के ऊपर से पेन चलाना रहता था ना, क्योंकि वो पहले से वो लिख देते थे दूधी से, चाक से। तो उसी के ऊपर हम लिख देती थी। तो फिर क्या हुआ, मेरी मम्मी अचानक जो है पता नहीं 3-4 दिन गिन के स्कूल गई होगी, 3 या 4 दिन। मम्मी अचानक पागल हो गई। मम्मी जब पागल हो गई, स्कूल में नहीं जाने देती थी। और थोड़ा क्या होता था, कहती थी तो तन को थोड़ा समझदार हो, पढ़वा करे लायक हो, जाना स्कूल। मम्मी तब नहीं पागल हुई थी मेरे पता नहीं, लेकिन मेरे को जाने नहीं देती थी। कहती थी चली जाओगी, घर पे कौन काम करवाएगा करेगा। तो मेरे भाई हुआ था, एक मेरा छोटा भाई हुआ था, पैदा हुआ था।
तो मम्मी कहीं अगर मैं वो काम करूँगी कम से कम लड़कियाँ संभालेगी, देखेगी, और ना कम से कम मम्मी रह के देखेगी तो हम थोड़ा बहुत कर लेंगे। इसी के लिए मम्मी मेरी स्कूल नहीं जाने देती थी मेरे को। दोस्तों मैं कभी कभी चुपके से चोरी से स्कूल चली जाती थी। चोरी से चुपके से अपना जो है झोला रखी थी, उसी झोला में दवात, कलम और दूधी और अपना जो है शीशी सब उसी में रखी थी। और वहीं पीछे चौरवा रहे झाल रही है, झाड़ में चुरा देती थी। और जो हमारे गांव की पीछे पिछवाड़े जो है एक ठाकुर साहब का घर था, उनके घर की एक लड़की थी। तो वो लड़की जो है मेरे से बहुत प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी मेरे से, मेरे को बहुत मानती थी, मेरे लिए बेचैन होती थी। वो कहती थी कि चलो स्कूल, तो मेरा बहुत साथ भी देती थी। वो उस काफ़ी पढ़ने में टैलेंट लड़की थी। तो वो अपने घर से निकलती थी तो मेरे घर आती थी बुलाने, बल्कि हमारी मम्मी वो बोलती भी थी कि नहीं वो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं धीरे से संस्कार देती थी और धीरे से निकल जाती थी। और पीछे जो है दवा तो अपना झोला रखे रहती थी और लेके स्कूल चली जाती थी उनके साथ। दोस्तों वो भी हमारा साथ, वो हमारा चहेट देती थी, मतलब वो कर देती थी, आज से ज्ञान तक लिख देती थी। वो उस लड़की वो आज से ज्ञान तक लिख देती थी। उनका नाम डेजी था। क्या बताएं, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। वो चहेट देती थी, उनको आता था और मैं ऊपर ऊपर बोल के लिख लेती थी अपना दवात में कलम से। तो दोस्तों मैं गई थी अपने मामा के यहाँ, काम से गई होगी मामा के यहाँ, मम्मी के साथ गई थी। तो उनका क्या हुआ, अचानक जो ट्रैक्टर की टाली थी, ट्रैक्टर की, तो टाली जैसे वहाँ खड़ी है वैसे टाली खड़ी कर दिया जाता था। एकदम बता रही थी ना, हमारे गाँव की एक लड़की थी ऐसे जो है। क्या हुआ, बच्चे होते ही हैं छोटे, अब ज़्यादा से ज़्यादा भी लड़की जो है 7-8 साल की रही होगी, 9 साल के बस इतने रही होगी, वो 7-8 साल के या 9 साल कितने रही होगी। वो क्या हुआ, पकड़ के पीछे से झूला झूली और टाली जो है गिर गई पीछे तरफ। अब उनके सीने पे गिर गई, सर पे मतलब दब गई। वो फिर मैं दब के तुरंत उनकी डेथ हो गई। और जब मैं मामा के यहाँ शायद पता चला कि जो है डेजी जो है ट्रैक्टर की टाली के नीचे दब गई, उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों मैं बहुत रोई, बहुत रो रही थी उसके लिए, मैं बहुत रो रही थी दोस्तों, मैं छुप छुप के रो रही थी। मेरे को दोस्तों मेरा रोमा खड़ा हो रहा बताते हुए। वो लड़की मेरे को बुलाने आती थी पढ़ने के लिए, और जब वो बुलाने आती थी मैं उसको मना नहीं कर पाती थी। कहते ठीक है चलूँगी, मेरे रोमा खड़ा हो रहे हैं, मैं बोलती थी मैं चलूँगी, छुपा देती थी बाहर, तुरंत जाती निकल जाती थी, साथ में जाती थी दोनों। बहुत मतलब ज़्यादा हमको लगता है दोस्तों, पता नहीं 10-15 दिन उनके साथ पढ़े रही होंगे, हम गए होंगे। और दोस्तों मैंने उनके लिए बहुत रोए। उसी दिन से मेरा स्कूल नहीं जाना हुआ। मेरे को ना कभी बुलाने कोई नहीं बुलाता था। वही एक लड़की थी जो मेरी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, और वही हमको बुलाने आती थी। और वो भी अपने घर वाले को भी चोरी आती थी। क्या कहूँ, उनके घर पे कोई जानता है, बच्चे हैं स्कूल गए, अपना बुला लेती थी, हम फ्रेंड हैं। उनके घर के सामने मेरा घर था। दोस्तों मैं उस लड़की के लिए, हमारे यहाँ महारानी बोलता था, महारानी। तो मैं दोस्तों पता करती थी डेजी कहाँ पे जो है उनको क्या किए थे। तो लोग बताते थे कि उनको जो है वहाँ मिट्टी दिए थे उस लड़की को। तो दोस्तों मैं जब वहाँ जाती थी महारानी पे कभी कभी, तो वहाँ जैसे मेरे कभी कभी मैं जाती थी दोस्तों, तो वहाँ मेरे काका काकी कभी काल होते थे। तो कहते थे कि जो है हम कहे वो जो डेजी जो है ख़त्म हुई थी, काका कहाँ पे उनका मिट्टी दिया गया है, उनकी चिहाड़ी कौन सी है। तो उन लोग भी गए थे, एक बार हमको बता दिए थे यहीं पे उनको मिट्टी दिया गया है, उनकी चिहाड़ी दिखाए थे। मैं जाती थी दोस्तों घर, कभी कभी क्या हुआ, गोरू होते थे ना अपने पास, तो कभी कभी गोरू चली जाती थी, गोरू चरावे जाते रहे, जैसे गैया होती थी, बैल वैल होते थे। और कभी कभी चली जाती थी, बाबा कहीं चले ले गए हैं,
तो जब महारानी पे जाते थे दोस्तों, तो मेरे को डेजी का याद आते थे। वो मेरी फ्रेंड थी जो, मैं सोते थे बेचारी यहीं पे, उसको मट्टी दे दिया गया, यहीं पे नीचे होगी मिट्टी के नीचे। काश मैं देख पाती, ऐसा मेरे लगता था काश मैं देख पाती, बहुत नीचे होगी, काश मैं देख पाती उसको। और जब मैं महारानी पे जाती थी दोस्तों, उसके लिए मैं ज़रूर रोती थी, उसके लिए रोती थी, मेरे को रुलाई आती थी। कहे डेजी अब चली गई, डेजी तुम चली गई, मुझे छोड़ के चली गई, काश मैं भी आपके पास आ जाती, मुझे आप अपने पास बुला लो। मैं उसको बोलती थी डेजी मुझे अपने पास बुला लो, तुम कैसे मुझे छोड़ के चली गई, मुझे अकेले छोड़ के चली गई। और दोस्तों मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा दुख झेलती थी, इतना ज़्यादा दुख झेलती थी। मम्मी पागल हो गई, इधर उधर भागती भी लड़ती थी। एक भाई भी पैदा हो गया था, और वही थी जो मेरे को स्कूल बुलाने आती थी। बोला कि क्या परफ्यूम महक रहा है यार, दिल खुश हो जाता है इनका परफ्यूम जब इधर पहुँचते हैं गेट पे। दोस्तों मेरे को बुलाने आती थी तो मैं पढ़ने जाती थी चोरी से, लेकिन जिस दिन से वो नहीं चली गई दुनिया छोड़ के, तो उस दिन से मेरे को कोई बुलाने नहीं आया स्कूल के लिए, ना तो मैं स्कूल गई। फिर मामा के यहाँ से आए जो सुने तो बहुत रोए, उनके लिए देखने का भी नहीं पाए। थोड़ा सा हमारा भी चंचल दिमाग था, अगर मैं होती तो मैं जाती देखने उनको, लेकिन मैं थी नहीं। और पता लगा जब पहुँचे, थोड़ी दूर खरसड़ा बोल रहा था, थोड़ी दूर रहा खरसड़ा, वहाँ जब पहुँचे पता लगा कि उनकी बिटिया का ऐसा मतलब ऐसा हो गया लड़की का। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, बहुत ज़्यादा। रास्ता नहीं चला जा रहा था दोस्तों, जब मैं सुनी ऐसा हो गया। खरसड़े में सुन गए, लगभग मेरे घर से गांव से कितना किलोमीटर रहा होगा, 5-6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मान के चला दोस्तों, 5 किलोमीटर दूरी। दोस्तों मैं घर तक आ नहीं पा रही थी, उसी के लिए सोच रही थी ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। कहीं क्यों गई थी यार झूला टाली के नीचे, टाली क्यों गई थी यार, क्या बताऊँ, गजब बेचारी हो गया दोस्तों। उसके लिए क्या ही था, इतना तड़प था। जिस दिन महारानी जाती थी उसको मिट्टी वहाँ दिया गया था। एक बार काका से पूछ लिए कि कहाँ पे उनका मिट्टी दिया गया था, वो बताए थे कि चिहाड़ी वही है। मैं उसकी चिहाड़ी पे जाती थी, यार तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम मुझे छोड़ के चली गई यार, और मैं ऐसे तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम आ जाओ यार, वापस आ जाओ। कैसे आएंगी यार, जो दुनिया चला गया कैसे आएगा। दोस्तों क्या ही बताऊँ, उसी दिन से मेरी पढ़ाई लिखाई छूट गई दोस्तों। और वही मेरी एक फ्रेंड बेस्ट थी, और मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। जब कुछ थोड़ा और बड़ी हुई है, थोड़ा और बड़ी हुई है, तुम्हारी पंडिताइन थी, फिर वो फ्रेंड हुई मेरी पंडिताइन। मैं क्या दोस्तों, ठकुरे बहने के गांव भी था, और उन्हें ठकुरे बहने की लड़की से प्यार मोहब्बत वही था, फ्रेंड भी थी मेरी वही। हम जायज़ है कि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं अपने जो है हमारे दोस्त सब ठकुरे बहने की लड़की थी, तो वहाँ जब मैं गए तो वो मेरी फ्रेंड बनी, मेरे घर आती थी वो। मैं तो नहीं जाती थी दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारी होती थी, इतना सारा काम होता था। एक भाई हमसे 1 साल का बड़ा, एक बहन 1 साल की छोटी। फिर भाई पैदा हो गया मम्मी की, मम्मी पागल हो गई, घर से बाहर गोरू बछरू सब बहुत सारी जिम्मेदारी, 7-8 साल 9 साल की उम्र में। दोस्तों मैंने बहुत दुख झेले, बहुत दुख झेले हूँ। यहाँ तक गोरू में जाती थी, कभी कभी रोती थी। जब मेरी मम्मी पागल हो गई। एक मेरी फ्रेंड थी, वो भी बेचारी जो है दुनिया छोड़ के चली गई। काश मैं अपना दुख उनसे बताती थी, वो मेरे को समझाते थे। मेरे से दोस्तों 1 साल की बड़ी रही होगी, 1-2 साल की बड़ी कैसी होगी वो, 1-2 साल की बड़ी रही होगी, बस इतने उम्र में थी। अगर मैं 6 साल का रहे होगा, 7 साल का, तो 8-9 साल की रही होगी, बस इतने रही। तो जब गोरू में जाई तो याद करी रोई, और महारानी भी जाई जरूर याद आवे, कहीं उनको मिट्टी दिया गया था।
और मम्मी को लेके हमेशा रोवत रही, हमेशा चिंतित रही कि मम्मी जो है मेरी पागल है, पागल हो गई। दोस्तों देखो ये टाली रखी, देखो ये ट्रैक्टर की टाली रखी, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, नहीं दिख रहा ना। ये टाली देखो खड़ा किया गया, ऐसे टाली उनके यहाँ खड़ी हुई थी। तो मेरी फ्रेंड जो है क्या किए, यही पकड़ के जो है इसे ऐसे जैसे पकड़ के ही पकड़ के ऐसे लटकी होगी, झूली होगी और टाली ऐसे गिर गई। देख रहे हो ना टाली है, सेम यही टाली थी दोस्तों, ऐसे ट्रैक्टर की टाली। और जब गिरी टाली एकदम ऊपर ही गिरा, तुरंत ही दम तोड़ दी। वो इलाज भी कराने का मौका नहीं मिला। दोस्तों यही सब कहानी थी, क्या करें, बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं दोस्तों, बचपना बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं। और दोस्तों मेरी मम्मी जो है ना वो पागल हो गई थी। तो पागल हो गई थी तो वो मेरे भैया को बहुत मानती थी, बहुत भैया से बहुत मोहब्बत करती थी, भाई को इतना मानती थी। और बाबा से पता नहीं क्यों नफरत करती थी। अगर मैं रोटी बना रही दोस्तों ना तो कहती थी भैया लख लख रोटी ये बेलता है, भैया हमारे हम बेल देता है, हमारे भैया को हम पीस देता है, मसाला पीस कहा भैया पीस देता है वही में, बाबा के लख के बेल, बाबा के लख लख रोटी के बेल, बाबा के लख लख मसाला पीसा, बाबा को हम पीस दे, भैया के ना पीस। अब बताओ इतनी बड़ी पागल रही, अब हमका क्या पता भैया, हम तो मसाला पीसा था ही ना। अब यही सब देखिए ना, जब ना पीसते हुए मसाला कौन चीज़ें डंडा उंडा उठा के बेला ना उठा के कस के खींच के मार दे हथों पे, छन छना के रह जाएगी रोई के। इतनी मेरी मम्मी पागल थी यार, मतलब पागल होगी तो मारते रही। कहा चल मेरे पैर दबा, पैर दर्द कर, पैर दबाई अपनी मम्मी के, तब भी मार दे लाते खींच के। कहा करे तो भैया के लख लख पैर वह मार दबावत है, हमारे भैया के दवाई देते हैं। हाँ हमारा भैया कमज़ोर हो जाए हैं, बाबा के लख लख दबाओ, बाबा के लख लख दबाओ। अच्छा कभी कभी क्या होता था, उसके पागलपंथी वाली कहानी बता रहे हैं दोस्तों, क्या होता था जैसे मेरे बाबा खाना खाने बैठते थे तो बाबा से पता नहीं क्यों नफरत करती थी, पागल थी। तो ऐसे कहा इसी से करो, इसी से दोनों हाथ इसी से करो, हम कहे इससे क्या होगा। तो कहते थे कि जो है बाबा को खूनवा जो बा, भैया को लेना आइए, भैया को कराइए खूनवा बाबा के, तो भैया ताकत हो जाए। अब बुढ़वा को खूनवा भैया को पराया जाए, बुढ़वा मर जाए जल्दी। उसका कहना ये था कि वो कमज़ोर हो जाएगा बुढ़ा बाबा का, ऐसे से हमसे करवाती थी। अब दोस्तों बताऊँ जितनी देर खाना खाते उतनी देर हम इसी से करी, हमका घर में बैठा दे, कहा आड़े से इसी से करा और उनका पता न चले बुढ़ऊ का बाबा का मरे। अब बताते नहीं बड़ी सज़ा देती थी हमको। हाँ अब हमारी लड़कियाँ ही हमारे अब 8 साल के, क्या ही मेरे दिमाग बुद्धि है, अब इसी से करवावे, कहीं इसी से करा। अब दोनों हाथे हम इसी से करी, थक ही जाए अपना करे ऐसे, हम इसी से करवावे दोनों हाथ, कहा इसी से करो, इसी से करो, ऐसे से करी, इसी से दोनों हाथ से करी। हमार फिर हाय लागत रहा। लेकिन अब करी क्या करी, उन करवावे करी ना करी तुम्हारे। ऐसे मेरी मम्मी कहानी रही, मम्मी हमारे पागल हो गई रही दोस्तों। और क्या आगे बताऊँ मैं, बाबा तो मान ले हमारे कुछ दिन याद बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हाँ खाना में कहा बहनी खाना में चल निकाल, तो खाना में जाई निकाले, बाबा को अपने हाथ खाना परोसी खवाई। हमारे जो सगी बाबा थे तो बाबा हमारा अचानक बीमार हो गया। बाबा हमारे कहें बाबू से बिया हवा इनके कह देते हैं हमारा, कहीं कि हम देख ले इतना मर जावे। तो हमारे बिया हमारी मम्मी पागल रही है, यही नाते हमारे पप्पू जी गए हैं, पप्पू जी गए हैं बाबू हमारी वाई के कहीं बराता है तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाए। अभी पागल हो गए कि महतारी हरी भरी भागी भी निकल जाए, बहुत बड़ी बुराई बेइज्जती हो जाए। तो दोस्तों हम शायद तीसरा चक्कर लगा रही हूँ, हाँ अलग तो ऐसे ही रहा। चलो एक चक्कर भी लगा के आधे पर से चले जाएंगे। हाँ दोस्तों 2 बार, हाँ इतने बार गया था परफ्यूम का, नहीं दोस्तों दूसरा चक्कर है, दूसरा चक्कर है दोस्तों।
एक बार जा चुकी हूँ, फिर आ रही हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ, फिर मैं कहाँ तक बातें पहुँची थी बता रही थी। हाँ, जब बाबा हमारे बीमार हो गए थे दोस्तों, तो मैं धान काटा गया था, वहाँ पीट रही थी। नहर उस पार बड़ा नहर था, तो हमारे गांव कहानी एक लड़की थी, दौड़ी गई मुझे बुला के लाई, तुम्हारे बाबा ख़त्म हो गए। दोस्तों मेरे बाबा जब मेरी शादी पड़ी थी तो बताए नहीं, जब शादी पड़ी थी हमारे बाबा हमारी शादी ना देख पाए। उनको शौक थी शादी हो जाए देख ली, लेकिन उन्हीं ने लड़के ढूंढे थे हमारे लिए। मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हीं ने लड़का देखा था, तो हमारे लिए परीक्षा भी कर दिए थे मेरा। और अब वो शादी के लिए मेरे बाबा को इतना बीमार हो गया, इतना बीमार, एक घर था उसी घर में बाबा इसे नंगे पड़े रहा, पेचिस पर तरह खाना पीना न खाएं। जाई वही घर में कहीं बाबा पानी लाई, कहा हाँ लाओ बहने, जाई पानी उन्हें पियाई के आई। खाना कहीं बाबा खाना खा, खाना ना खावे, उस पानी उन्हें पी लें बिचन। तो हमारे बाबू जौन बा घरे ना रहत रहे, 3-3 4-4 दिन बाहर रहत रहे। 3-4 दिन बाद बाहर से आवे, अब कमाने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो 3-4 दिन बाद जब बाहर से आवे वो बाबू मेरे, तो बाबा का नहलावे धुलावे और बिस्तर पर लेटावे, सुई दवाई करावे। लेकिन जब न रहे ना तब तक तो 3 दिन तो परेशान हो जाए, हंसी जाए। तो दोस्तों मेरे बाबा का जो है, बाबू वहाँ नहला धुला बिस्तर पर लेटाएं, लेकिन खाना पिछवाड़े बनत रहा हमरे। और अगवारे की तरफ हमारे बाबा रहत रहे हैं, दुआरे की तरफ उस सारा में। तो दोस्तों हमें 8-9 साल का रहे, हमारे ऊपर जिम्मेदारी रही है। 8-9 साल रहे ना, 10-11 साल का रही हो, बस इतने रहे, 10-11 साल का। तो दोस्तों यही सब जिम्मेदारी थी। तो क्या होगा, मैं क्या बता रही थी, हाँ बाबा को खाना खिलावे कहीं ले जाए पड़े दोस्तों। तो जैसे दाल चावल ले जाइए बाबा का खिलावे, तो बाबा का हमारे जो ना मुँह बहुत फूल आ रहा है, सूजन आ गए थे उनके मुँह में, हाथ में बहुत ज़्यादा सूज आए थे दोस्तों। उनको चेहरा देख कर मुझे उनका शक्ल देख कर डर लगता था। जब मैं खाना अपने हाथों खा नहीं पाते थे, इतना सूजा था हाथ, और हाथ से खाना नहीं पकड़ पा रहे थे। तो मैं अपने हाथ से खिला रही थी दोस्तों, वो खाना लेके उनके मुँह के पास जाई, हटाई ले, कहीं बाबा तू खाई जावे, हमका काट लेबा। तो कहा ना काटब बहनी। जब मुँह बावत हमरे डर लागे, खाना जब खवाई अपने हाथों से मुँह बावत हमरे डर लागे, हम जल्दी से अपन हाथों हटाई ले, खवाबे ना करी खाना, कहाँ खवावा बहनी। तो हम कहीं बाबा तू काट लेबा हमका, कहा ना काटब। तो अपने हाथों से खवाई, डर लागे, काट न ले, जब ऐसे मुँह खोलें। और ऐसे ऐसे दोस्तों कौन भी था पीता तरह, बहुत डर लगता था। लेकिन वही है, जिम्मेदारी झेल रही थी अपना, क्या करें, जो ऊपर पड़ा तो झेलना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों मैं फिर क्या हुआ, तो वही जब वहाँ धान पी रही थी तो बाबा हमारे अचानक ख़त्म हो गए। शाम को 4-5 बजे रहे, वो लड़की के बुला के लाई, हम लोग दौड़े दौड़े कम से कम धान उन जल्दी जल्दी तब तक नीचे रख दिया और पैरा से ढाक दिया। और उसके बाद हम लोग चले आए। रात भर के जो है उनको रखे थे, सब लोग रात भर बैठे थे। और फिर बिहान भरे अपने ले जाकर उनका गदपत किए, मिट्टी उट्टी दिए, जलाए थे बाबा को। मेरे मिट्टी नहीं दिए थे, शायद बाबा जलाए थे मेरे। तो एक टाली देखती हूँ दोस्तों ना, मेरी फ्रेंड की ही याद आती जो यहाँ खड़ी है। जब भी मैं कहीं पे भी देखती हूँ उसकी यादें आती हैं। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, हाँ तो बाबा तो मान लो चले गए दुनिया से, लेकिन हमारे बाबा के भाई रहे हैं पितिया, वो कोलकाता में रहते थे। वो परदेसी अय्या बाबा हमारे रहे, तो उनका सब परदेसी अय्या बाबा कहते रहे, क्योंकि परदेश में रहते रहे कोलकाता में। फिर उन्होंने धीरे धीरे मतलब घर रहा लागे, रिटायर हो गए, गाँव आई हैं बाबा हमारे। उन लोग स्वास्थ्य नहीं सही रहता रहा, उन लोग सांस फूलत रही बाबा का हमारे। तो अब उनका सेवा पाती करना बाबा का भी वही जिम्मेदारी थी। बाबा का सांस फूलत रही, बाबा को गर्म पानी दे ठंडी में, खाना पानी दे, बनाओ खिलावा,
तो ये सब बाल से दोस्तों जो है सब जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे जो पितिया और बाबा थे, हमारे बाबा के सगे भाई थे, उनके लड़के बच्चा ना रहे, लड़के बच्चा ना रहे तो हमारे बबू सेवा पाते के कैसी नहीं लिहन। और बाबा का फिर जिम्मेदारी बढ़ गई, उनका भी खिलाई पिलाई, खाना पानी बनाई, पानी गर्म कर दी, जो भी हो सारा काम, कपड़ा लत्ता धो छाटा सब कुछ करते थे। तो मम्मी मेरे पागल हो गई थी, बच्चे भी हो रहे थे, फिर एक भाई हो गया, एक बहन हुई, फिर बहन मर गई, भाई मतलब जी गया, भाई हमारा अभी तक है वो, जब भाई पैदा हुआ पागल हो गई थी, उसको पाले में। दोस्तों मेरा 12-13 साल उम्र थी, 12 से 13 साल की उम्र में लड़की कैसे पाल पाएगी बच्चा, उसको क्या ही ज्ञान बुद्धि है। तो हमारे पिताजी क्या किए, मेरे को ननिहाल में छोड़ दिए, कहीं इनकी नानी जिंदा है, ये बहन नानी मेरी थी, कहीं नानी है इनकी और नानी इनको अकेल बताएंगी और नानी के साथ रहेंगी, नानी देखभाल कुछ करेंगी और ये भैया का अपना पाल लेगी। दोस्तों मैं गई नानी के यहाँ भाई लेके अपने, जब नानी के यहाँ गए तो हमारे मामा भी पितियाउत नानी थे, तो उनके भी लड़का हुआ था, तो उनका लड़का 1 साल का था, 1 साल का, और मेरा भाई था 3-4 महीने का। दोस्तों मेरी नानी जब बाहर जाती थी, पितियाउत वाली नानी, तो उसका लड़का भी संभालना पड़ता था मुझे, बहुत रोता था, उसको पकड़ के ले आई, छठियाई या हाथ पैर पटके महतारी ताई, उसको 1-2 थप्पड़ लगाई और खाना पीना खिलाई, अपन सुबह दी, अपन खवाई पियाई, ध्यान देते रहे हैं, न माने तो मार देते रहे, थप्पड़ मारी, जाके डराए थोड़ा। अपने भी भाई का वो रोवेगा, भाई क्या हो कैसे, यह जानते रहे जब ना सोए मेरा भाई ज़्यादा रोवे ना, काम बहुत रहा तो थप्पड़े मारी, फिर थप्पड़ मारी सो जाए, सो जाओ, थप्पड़ मार के सुला देता, सो जाओ मारेंगे भी तो सो जाता था, डर मारी, भाई को सुला दे, मामा को सुला दे, फिर वहाँ पे सारा काम बनाना खिलाना, सारा काम करना। तो यही सब दोस्तों जिम्मेदारियाँ बहुत सारी थी, वहाँ भी करना था नानी का। तो क्या ही बताऊँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख झेलती हूँ, जहाँ राहत रहे वहीं झेलत रहे, नानी खे रही, नानी खे झेलत रहे, घरे रहे जब कुछ झेलत रहे, नाना के सबको देखभाल करना पड़ता था। तो दोस्तों मैं क्या करूँ, 2 चक्कर तो हो गया, घर जाऊँ ना, हाँ ज़्यादा टाइम होता है दोस्तों, ज़्यादा ना टहलना चाहिए, बट ये तो बात है दोस्तों, ये तो ख़त्म ही नहीं होने आती है, शायद आज हम 3 चक्कर लगा ली हूँ, आज मैं 3 चक्कर लगा लिया, डेली 2 ही लगाते थे, लेकिन वही है बचपन की कहानी जो है वो सब जब बतावे लगा ना तो ख़त्म ही ना हो जाए दोस्तों, इतना बहुत साला झेली हूँ, तो कहाँ से भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा दोस्तों। तो टाइम कितना होता है, कल इतने टाइम में सो गई थी, मैं सोचे जाए टहलाएँ, थोड़ा पहले निकल जाएंगे, इसलिए आज मैं पहले आ गई दोस्तों टहलने। यहाँ तक खाना नहीं खाई हैं, वही दोपहर खाई थे, दोपहर का खाना, अभी रात वाला नहीं खाई हैं, लेकिन हमको टहलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक होता है रूटीन बिगड़ जाती है, खाना खाने के चक्कर में कोई बना ही नहीं था, कहीं बिटिया गई बनाने, बनाई भी गई भी नहीं बनाने। तो हमारे सालों में घर घूमते चला रहे हैं बच्चे। यही है दोस्तों बचपन की दिनचर्या, ऐसे बीतती थी। फिर क्या हुआ था, यहाँ बच्चे की घुमाने के लिए जैसे कैसे गाड़ी ला लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे पकड़े हुए चलाते रहते हैं, टहलाते हैं, थोड़ा हवा लगती है, हवा तो गरम गरम लग रही, बस कि जहाँ से आ रहे हैं वहाँ थोड़ा राहत थी, वहाँ तो और जौन बहुत लागत है गरम गरम हवा। फिर दोस्तों धीरे धीरे खूब संभाले, हाँ, फिर एक बहन पैदा हुई, फिर उसको पालो पोसो, एक भाई मान ला 2-3 साल खो गया, एक बहन पैदा हुई, उसको भी पालो पोसो। तो
तो वो बहन को पाले हम, एक भाई को पाले। बाकी और भाई, एक भाई मेरा और 2 बहन ख़त्म हो गई थी। अरे ख़त्म तो मेरे मम्मी को और हुए थे लड़का। एक चीज़ मैं ना समझ थी, जब ख़त्म हुआ था एक लड़का, ना समझ थी। 2 लड़का बाद में ख़त्म हुआ। एक बहन मेरी ख़त्म हुई, एक भाई, उसको मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। एक भाई एक बहन मेरी ख़त्म हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल का रही हो गए। एक भाई एक बहन मेरी बहन ख़त्म हुई थी, शायद मेरे बाद रही होगी। बहुत कम समझी थी, बहुत कम समझी थी, मेरे को बात कर रही होगी। और ना मेरी एक ही बहनियाँ की बात कर रही होगी। वो एक भाई बहन के ना जाने। फिर 2 भाई मरे, मेरा बिल्ली काट ली, 2 बहन मरी। उनको जानती हूँ, उनको तो 1-2 महीने से पाले पोसे रहे। ऐसा दोस्तों, बचपन बहुत ख़राब हाल में कटी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई हो ही नहीं पाई, मेरी जिम्मेदारी है। पारे कमर से पैर तक बहुत भारीपना हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रही है। हाँ दोस्तों, मैंने 3 चक्कर लगा लिया, 3 चक्कर लगा लिए, इसलिए कुछ ज़्यादा भारीपन आ गया पैर में। तो ये कहानी सब बताते दोस्तों अपने घर पहुंच रही हूँ मैं। गेट है 100 रुपये में पूरी भिंडी दोगे आज? 100 रुपये पूरी भिंडी दोगे? कद्दू देंगे, टमाटर देंगे। क्या है? लौकी देंगे ना 70 में सब। 70 में सब? हाँ, टमाटर 70 के सब। हाँ, टमाटर 100, 500 में सब सामान जी सब्जी है। नहीं 100 रुपये में भिंडियाँ ना देगा आज सारी भिंडियाँ तो देख चाहिए। भिंडी वही 100 किलो भिंडी। हाँ 100 रुपये किलो भिंडी। देसी भिंडी तो है। 100 रुपये में दे दे उस दिन खान पूरा। उस दिन गिल के ले रहे दे दे रहे 4-5 दिन बनी। देखो गली में आ गई है, रोड बहुत खराब हमारे यहाँ पर, बन ही नहीं रहा है। क्योंकि VIP एरिया नहीं है, ये लोकल एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ। इसको कहते हैं लोकल एरिया। तभी तो मैं मकान लोकल एरिया में लिया, सस्ता मिल गया था। बड़े एरिया में लिए होते VIP एरिया में तो वहाँ तो और महंगा मिलता है। मकान मिला था VIP एरिया में, रात बन जाते हैं। वहाँ भी रोड खुला हुआ था, बन गया था। दोस्तों पहुँच रहे हैं, क्या बताऊँ मेरी गली। कभी आओगे ना तो अपनी गली दिखा रही हूँ आपको, भूलोगे नहीं। कभी मेरे घर आओगे तो मेरी गली देखे रहना, कितना खराब रो रहा है। तो पहुँच गए दोस्तों फाइनली अपने घर। बहुत टहरे, हालत ख़राब हो गया। अब बाहर क्या है, तो बार AC चालू करेंगे, इतनी गर्मी है। पहुँच गए अपने घर। आई ना बिट्टी चौलो डाले, बिट्टू चौलो ना डाली आई, जो सो ना ले गई। ए भैया